I No, should you go? cannot. Yeah, you should. I should go from this country. Yeah, you should. ये वीडियो देखा आपने? ये बड़ी एंकर हैं, नाम है नबिका कुमार, टाइम्स नाउ ग्रुप की एडिटर हैं, हेड हैं। मुझे इसी का डर था और वो दिन आ गया। अब SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग चुप रहने वाले नहीं हैं। आपको समझ नहीं आया वीडियो? मैं समझाता हूं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इन्हीं के चैनल पर इन्हीं के गेस्ट ने नबिका कुमार को कहा कि हम SC ST OBC माइनॉरिटी जो यहाँ के मूल निवासी हैं और आप आ रहे हैं, आप बाहरी हैं। नबिका भड़क गई, कहा कि क्या हमें देश छोड़ के चला जाना चाहिए? 3 सेकंड का वीडियो सुनिए, नबिका कैसे भड़की। I No, should you go? cannot. Yeah, you should. I should go from this country. Yeah, you should. तो सुना आपने, लेकिन दिलीप मंडल हैं, बहुजनों के सबसे बड़े पत्रकार, इस देश के सबसे तेज तरार पत्रकार, उन्होंने उसी समय ये ट्वीट को, नबिका की जो ट्वीट वायरल हो रही है, जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसके नीचे एक किताब लगा दिया, द आर्कटिक होम इन द वेदाज बाय बाल गंगाधर तिलक। मैं फिर कह रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि किसी को देसी विदेशी कहने से कोई मतलब नहीं है, दुनिया अब ग्लोबल विलेज है। लेकिन जब अंग्रेज थे तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि हमारा घर जो है, जो वेद है, हम आर्य जो हैं वो अल्पास पर्वत से आए हैं। नबिका को यही बात चुभ गई। अब सोचिए, वो दौड़ आ गया है जब SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग अपने हक अधिकार को क्लेम करने लगे हैं। आपको क्या लगता है, ज्ञान वापी मस्जिद में शिवलिंग की जो खुदाई हो रही थी और लाल किला, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद एक बंद कैसे हो गया? मोहन भागवत को क्यों कहना पड़ा कि अब हम मंदिर, मस्जिदों में मंदिर नहीं ढूंढेंगे? क्योंकि लोगों ने, SC ST OBC माइनॉरिटी, सम्राट अशोक के लोगों ने, चंद्रगुप्त मौर्य के लोगों ने, मगध साम्राज्य के लोगों ने, भारत के मूल निवासियों ने, SC ST OBC माइनॉरिटी ने कहना शुरू कर दिया कि सारी मंदिरों की खुदाई करो, सब जगह बुद्ध मिलेंगे। वो मनोज मुंशीर याद है जो कह रहा था मगध को ठेल दिया। सोचिए सम्राट अशोक का कितना बड़ा अपमान है। खैर, वक्त आएगा तो उस पर भी बात होगी। इस दुनिया में सम्राट अशोक से बड़ा वैभवशाली, करुणाशील, न्यायप्रिय और इतिहास रचयिता आज तक कोई राजा नहीं हुआ। आप कहां सम्राट अशोक को भुला पाएंगे? खैर, ये तो इतिहास की बात है। अब दूसरी खबर, ये तो हो गया आर्य वर्सेस विदेशी, डिस्कोर्स में आ गया है। अब दूसरी खबर है, सोचिए, इस बच्ची का वीडियो देखिए। ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर के अकाउंट को आप जाकर देखिएगा और आपको सारी ट्वीट पढ़कर दिख जाएगा कि इस व्यक्ति ने हिंदुस्तान का कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं बल्कि अरब कंट्रीज का कॉरेस्पॉन्डेंट और जर्नलिस्ट होने का काम बखूबी निभाया है। पता नहीं ओवर एज होंगी कि नहीं होंगी, 18 से कम उम्र की बच्ची हैं। किस तरह का बयानबाजी करती हैं ये कह रही हैं कि कौन होता है जुबैर बोलने वाला जो फाइंड फैक्ट्स करता है। प्रतीक और जुबैर दोनों एक दोस्त हैं, फाइंड फैक्ट्स करते हैं। उन्हीं की वीडियो के बाद सोचिए कैसे लोग नफरत बो रहे थे, कैसे एक धर्म विशेष को गाली दे रहे थे। और उसके बाद मैं फिर कह रहा हूं, पूरा अरब भारत के मुसलमानों के साथ खड़ा नहीं हुआ है, भारत के इंटरनल मामलों में नहीं है। वो मोहम्मद पैगंबर साहब का जो अपमान हुआ है उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। तो समझिए, भारत का मुसलमान भारत के साथ है, लेकिन आप किसी धर्म की आलोचना नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए गुरु नानक साहब को यहाँ के लोग मानते हैं, क्या जो सिख लंदन में रहते हैं वो उनको नहीं मानते हैं? जो दुनिया के किसी दूसरे देश में रहते हैं वो नहीं मानते हैं? तो सोचिए किस तरह से ये भारत का अपमान है। और अपमान कराने वाला कौन है? वो जुबैर नहीं है, नुपुर शर्मा है। सोचिए, जब हम संविधान से हटते हैं, ये जितने अरब कंट्री हैं ये लोकतांत्रिक नहीं है, ये डेमोक्रेटिक नहीं है, ये राजतंत्र वाले हैं, ये एक धर्म के मानने वाले हैं। लेकिन भारत तो सेकुलर था, यही तो भारत की प्रतिष्ठा थी, यही तो भारत की शान थी। इसको किसने डेंट किया? कौन हिंदू राष्ट्र की मांग करता है, कौन ब्राह्मण राष्ट्र की मांग करता है? वो डेंट कर रहा है इस देश को, वो इस देश का अपमान करा रहा है। और उसमें आरएसएस और बीजेपी के लोग सबसे आगे हैं। और ये बात हर पत्रकार को कहनी पड़ेगी, ये समझना पड़ेगा।
तो समझिए, जो लोग कह रहे हैं कि मुसलमान अपमान करवा रहे हैं देश का, वो झूठ है। इस देश का अपमान नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल जैसे लोग कर रहे हैं। अब तो लिस्ट आ गई। सोचिए, नुपुर शर्मा को सुरक्षा मिल रही है, प्रोफेसर रतन लाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। यह जाति का भेद नहीं है, बिल्कुल है। समझिए किस तरह से चीजें हो रही है। मिल्लत टाइम्स के एडिटर पत्रकार पर केस दर्ज हुआ है बेबुनियाद। समझिए, समय का पासा पलट गया है। सोचिए, गुप्ता जी हैं, किस तरह से ये लगातार भ्रष्टाचार कर रहे थे साउथ अफ्रीका में, अब पकड़े गए हैं। और नुपुर शर्मा को फ्रीज एलिमेंट कहा गया। देखिए, इनका नड्डा के साथ तस्वीरें हैं। दिलीप मंडल ने इसको ट्वीट किया है। और सोचिए, इस भाई साहब का वीडियो सुन लीजिए। वही कतर है जिसने एमएफ हुसैन को पनाह दिया था, जिसने एमएफ हुसैन जिसने माता सीता का, माँ दुर्गा का नग्न तस्वीर बनाई थी, उस एमएफ हुसैन को कतर ने सिटीजनशिप दिया था। और आज वो नुपुर शर्मा के बयान पे भारत को ज्ञान दे रहा है कि आप भी कतर के सामान का बहिष्कार करिए, कतर एयरलाइंस का बहिष्कार करिए पूर्ण तौर से। कट्टर हिंदू हैं, कतर एयरवेज का विरोध कर रहे हैं। एक ग्राहक कम हो गया, लोग तंज कर रहे हैं इन पर। रणविजय सिंह ने ट्वीट किया है। भाजपा ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले 38 नेताओं की पहचान की। सोचिए, आप कल्पना कर सकते, मैं पूरा डेटा बताऊंगा कि किस तरह से भारत के लोगों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। इमरान प्रतापगढ़ी ने ट्वीट किया है। नुपुर और नवीन तो मजदूर है, हमेशा मजदूरों पे ही चोट होती है, लेकिन ठेकेदारों का क्या। राजीव निगम ने ट्वीट किया है। ये देखिए, दीपक शर्मा जेल में डालिए अगर आपको तकलीफ है तो। आज भाजपा की वजह से भारत को अपयश झेलना पड़ रहा है। छोटे छोटे देश ने हमारे महान देश भारत के राजदूत को तलब कर लिए। ध्यान रहे, हम विश्वगुरु अपने पुरखों के महान विचारों और गौरवशाली सांस्कृतिक वैभव से बन सकते हैं, सीढ़ी पर दौड़कर आगे पहुंचकर किसी सभा में तस्वीर खिंचाने से नहीं। ये दीपक शर्मा ने कहा है। आज एक अच्छी खबर है, स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो विधान परिषद के सदस्य बनने वाले हैं। और सूर्यप्रताप सिंह कहते हैं, 2 दिन से गोदी मीडिया किसी मस्जिद में मूर्ति नहीं खोज रहा, शायद कोमा में है। सारे पत्रकारों को एंकर की औकात तय हो गई है। तो समझने की कोशिश किया। अखिलेश यादव के जो समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया है। सोशल जस्टिस के बड़े सिपाही हैं, बड़े हैं। अब ये खबर देखिए, ये है शुभंकर मिश्रा, ये बहुत बड़े वाले पत्रकार हैं। लालू जी के लिए अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, ससुरा। आप सोचिए कितना नफरत भरा है इनके अंदर। और एक बयान से ड्यू प्रोफेसर रतन लाल को जेल जाना पड़ा, आरएसएस की नुपुर शर्मा को जेल नहीं जाना पड़ा। यही अगड़ी और पिछड़ी जाति होने का फर्क है। और सोचिए, अपने संपादकीय में टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स टाइम्स ने धर्मनिरपेक्षता की बात कही है और नबिका कुमार कैसे जहर उगलती है। और सोचिए, ऐसी बच्चियों का, सोचिए इनकी नैरेसिंग कैसे है। ये मासूम बच्ची जू बियर को किस तरह से गालियां कह रही कि भारत को बेइज्जत कराने में जू बियर का काम है। सोचिए, किसी धर्म विशेष का अपमान किसने किया? दुनिया भर ने उसकी वजह से भारत के राजदूत को तलब किया। मैं अभी भी कह रहा हूं, भारत का अपमान नहीं है ये बीजेपी आरएसएस का अपमान है। और उनके नेताओं का जवाब देना चाहिए। और उनकी काली करतूतों की वजह से दिन देखने पड़ रहे हैं। व्हाट रॉन्ग डिड आई से? गोकुल जी ने ट्वीट किया है कि जो मैंने कहा था कि आप लोग विदेशी हैं, ये मैंने क्या गलत कहा है। सत्येंद्र जैन के घर छापा है, कुछ नहीं मिला है। सुना है कि 2 लाख रुपए, 2,69,000 मिले हैं। सरकार के खिलाफ बात करेंगे तो बात मिलेगी। जिस दिल्ली पुलिस ने रतन लाल को शिवलिंग के टिप्पणी पर गिरफ्तार किया था, उसी दिल्ली पुलिस ने पैगंबर साहब पर टिप्पणी करने के लिए गिरफ्तार नहीं किया। और 3 पद्मश्री सम्मान प्राप्त अभिनेताओं को राष्ट्र के नाम संदेश, जयपुर में सुलह शौचालय की दीवार से। ये तीनों गुटखा बेचते हैं। आप सोचिए, ये तस्वीर देख लीजिए, गुप्ता ब्रदर्स हैं, जहां जाएंगे भ्रष्टाचार फैलाएंगे। ये गुप्ता ब्रदर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है दुबई से, ब्रजेश मिश्रा ने ट्वीट किया है। और अक्षय कुमार का सम्राट पृथ्वीराज जो है वो फ्लॉप हो गया है। वहीं विक्रम की एक फिल्म है, 4 दिन में 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया, सूर्या ऑफिशियल रोलेक्स। तो ये फिल्म जो है वो हिट साबित हुई है। तो मुंबई की सारी फिल्में हिट होती है, ऐसा नहीं है फ्लॉप हो रही। अब बता रहा हूँ अरब देशों के विरोध का क्या नतीजा होगा। 8.9 मिलियन, लगभग 90 लाख लोग अरब में भारत के काम करते हैं। 90 लाख लोग, उसमें ज़्यादातर सवर्ण हैं।
60% इंडियन क्रूड ऑयल कम्स फ्रॉम मिडिल ईस्ट। 60% तेल जो है वो मिडिल ईस्ट से आता है। यूएई इज इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर। यूएई जो है वो भारत का सबसे बड़ा आयातक देश है, भारत का माल वहाँ खपता है। हाफ ऑफ रिमिटेंस ऑफ इंडिया 14 बिलियन इज सेंट फ्रॉम 5 गल्फ नेशंस। $40 बिलियन जो है वो गल्फ कंट्री से आता है हमारे देश में। व्हाई इंडिया कांट इग्नोर द आउटरीच ऑफ गल्फ कंट्री। सोचिए इन लोगों की बेवकूफ़ी से किस तरह की चीज़ें सामने आ गई है और देश का कितना नुकसान होने वाला है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। हिंदू मुस्लिम करके सोचिए। विनोद कापड़ी लगातार कह रहे हैं कि ये फ्रिंज एलिमेंट हैं और इन्होंने देश का अपमान किया है और किस तरह से कितना बड़ा नुकसान होने वाला है, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि इन लोगों ने धर्म का अफीम आपको चटा दिया है। और रनवे 34 धाकर, गहराइया और सम्राट पृथ्वीराज जैसी बकवास बॉलीवुड फिल्मों में निराश हो चुके हैं। 17 जून को भारतीय फिल्मों के इस दौर में संभवतः सबसे टैलेंटेड एक्ट्रेस साई पल्लवी की फिल्म विराट पर्वम आ रही है थिएटर में, इसे ज़रूर देखिए। और 100 करोड़ का अनुमान था, वो भी नहीं पार हुआ है। 50 करोड़ के आसपास कलेक्शन है। 300 करोड़ में बनी थी अक्षय कुमार की फिल्म। और सबसे ज़्यादा देश में पिछड़े राज्य हैं जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है। तो सोचिए कि किस तरह के हालात हैं और आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह से भारत का नाक कटा दिया गया है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, भारत एक समृद्ध और मजबूत देश है। इक्के दुक्के लोगों की वजह से भारत की शान को बट्टा नहीं लगेगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि पूरे दुनिया में भारत की साख सेकुलरिज्म की थी, भाईचारा की थी, संविधान की वजह से थी। हम लोग कभी भी आक्रमणकारी नहीं हुए। हम सब मजबूत देश की परिकल्पना करते हैं। सोचिए इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ जो व्यवहार हो रहा है वो देश मजबूत बनाने का नहीं है। और उन लोगों का नाम जानिए, उनकी जाति पता कीजिए जो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। मुसलमान तो मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, मुसलमान बहाना है, असली SC ST OBC निशाना है। जो जातिवादी, मनुवादी और ब्राह्मणवादी लोग हैं वो संविधान से नफरत करते हैं, सेकुलरिज्म से नफरत करते हैं, आरक्षण से नफरत करते हैं, बाबा साहेब से नफरत करते हैं, फूले पेरियार अंबेडकर से नफरत करते हैं, जगदेव बाबू से नफरत करते हैं। वो आज लालू यादव से, मुलायम सिंह यादव से, कांसीराम से, मायावती से नफरत करते हैं। वो ओवैसी से भी नफरत करते हैं। और ये सब जाति की वजह से हो रही है। ये जाति का जो नफरत है ना, चूँकि अब हिंदू बनकर इनका वोट लेना है SC ST OBC का, तो जाति के नाम के बदले अब ये धर्म के नाम से नफरत फैला रहे हैं। आप सोचिए, नुपुर शर्मा अभी भी बची हुई हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, उनको सुरक्षा दे दिया गया है। नवीन कुमार जिंदल की गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन हम जैसे लोग जो इस देश को मजबूत बना रहे हैं, जो संविधान को मजबूत बना रहे हैं, जो देश की सुरक्षा को और मजबूत बना रहे हैं, हम लोग इस देश में चाहते हैं कि हमारा मुल्क बहुत मजबूत मुल्क बने। हम मेहनत कश लोग हैं, घर बनाने वाले, सड़क बनाने वाले, रोड बनाने वाले, किसान लोग, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, ये सब देश को मजबूत बनाते हैं। वो कौन लोग हैं जो इस देश के जुडिशियरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल करते हैं? वो कौन लोग हैं जो इस देश के कॉलेज, यूनिवर्सिटी कंट्रोल करते हैं? मीडिया में जो बैठे हुए लोग हैं, जातिवादी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी लोगों को पहचान कीजिए और इस देश को मजबूत बनाने में यहाँ के किसान और जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, इनकी भूमिका है। SC ST OBC माइनॉरिटी की भूमिका है और उन तमाम लोगों की भूमिका है जो संविधान को मानते हैं। इस देश का असली दुश्मन वो है जो जातिवादी है, मनुवादी है, ब्राह्मणवादी है और जो धर्म के नाम पर नफरत करता है किसी से और जाति के नाम पर किसी से नफरत करता है। इनकी पहचान कीजिए और इन्हीं को मैं मनुवादी कहता हूं। और इन्हीं मनुवादियों ने इस देश का नाम खराब किया है पूरी दुनिया में। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।